आपके करियर को आगे भी बढ़ाया हुआ? कुछ खास है फिल्म फैशन से। उसकी कहानी बताइएगा अगर कुछ हो तो। बहुत लंबी कहानियाँ हैं सर, कभी और इंटरव्यू आप थक गए हो क्या? हाँ थोड़ा सा सच बोलने की बीमारी। नहीं नहीं, ठीक कभी है। और कर लेंगे ना, तो एक इंटरव्यू में आप कितना डालोगे? नहीं नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबे, मतलब आई वांट टू सेव इट फॉर अनदर टाइम। ठीक है, मैं याद रखूँगा, ये ठीक है। अपन करेंगे। पक्का पक्का प्रॉमिस। तो- वो फिर यही बात करेंगे, मतलब हाँ। कि उन गानों की जो स्टोरी होगी, या और कुछ पूछना चाहते हैं? तो आज जिसलिए हम मिल रहे हैं वो आपका नया गाना है जो कि 21-22 गाने का नाम दिन शगना है। दिन शगना है। हाँ। तो वो एक तो आप सुनाइए, और उसकी कहानी जो आप शेयर करना चाहती हैं, कैसे बनाने की शुरुआत आपने की, क्यों ये आपके दिल के करीब रहा, और कितना इसको चेंज किया। लिरिक आपने बताया कि हमने इसको आगे बढ़ाया है, जबकि आज तक किसी ने इसके लिरिक्स को आगे बढ़ाया नहीं है। तो पूरी कहानी गा दीजिए पहले। दिन शगना दा चढ़िया, सखियों नी वेड़ा सजया, वेड़ा सजया नी वेड़ा सजया, मिलन वधाइयाँ नी सजन डोली, हाँ सजन डोली लैके आना नी वेड़ा सजया। स्कूल में फास्ट गर्ल, बोल्ड गर्ल, बैड गर्ल, टीचर्स कि किसी लड़के से बात कर ली या क्लास बंक कर लिया, तो मुझे ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स बचपन से बहुत बोले गए हैं, और इसलिए मुझे आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस। मुझे अभी 3 साल पहले तक बोल्ड वर्ड से बड़ी नफरत थी, जब तक मेरे भाई ने मुझे समझाया कि बोल्ड का मतलब करेजियस होता है, या आइए कभी कॉफ़ी पीजिए साथ में, या कभी बाहर मिलते हैं। लाइक द मिनट समवन इज डूइंग दैट, ऑब्वियसली द इंटेंशन इज़ नॉट जस्ट टू वर्क विथ यू, स्पेशली जब आप छोटे होते हैं। अभी क्या 10-15 साल इंडस्ट्री में बिता लिया, आप किसी से मिले अलग बात है, वो आपको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं, बट आप जब नए नए आए हैं, अगर कोई ऐसे फालतू की टेढ़ी मेढ़ी बातें आपसे कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोई इंटेंशन नहीं है आपके साथ काम करने का, वो तो समझ आ जाता है, और लड़कियों को तो ज़्यादा जल्दी समझ आता है। तो इसलिए मैं फिर मिलती नहीं थी, जाती नहीं थी। अगर आप पढ़ेंगे आनंद राज, आनंद वर्सेस नेहा भसीन, वो पूरी हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक में आज तक एक ही आर्टिस्ट ने केस लड़ा है, उसके बेसिस पे इंडियन सिंगर्स एसोसिएशन खड़ी हुई है, मेरे केस के बेसिस पे, से लैंडमार्क केस। उसके बाद परफॉर्मर्स राइट्स आए हैं, तो ये तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं। तो उसके बाद कितने लोगों ने मेरे साथ काम नहीं किया, ये सोच के कि यार हमारे पे केस कर देगी, ये लड़ाकी है या व्हाटएवर। तो ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं यार, जब मैंने आपकी एनर्जी अच्छी है, बट आपके अंदर अभी, जैसे इस इंटरव्यू में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आपको बात करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको ये भी लग रहा है यार मुझे मेरी लाइंस मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, मुझे क्या मिल रहा है। लेकिन फिर आप बीच बीच में आपको मज़ा, लाइक आपको लग रहा है कि ये एक्चुअली यू आर इन्जॉइंग द कॉन्वर्सेशन, एंड आपके अंदर अभी भूख बहुत है कुछ करने की, कुछ अलग करने की, आप में एंथुसियाज्म और भूख बहुत है। आई कैन सेंस इट, राइट? एम आई राइट? जब मैं बैंड में थी, वीवा में, तभी इटसेल्फ, मतलब हमारे से जो कुछ लोग बड़े थे, जो हमारा जिनको हमारा केयर करना चाहिए था, आई फील कि उन्होंने ही मुझे इतना परेशान किया, मेरे मतलब व्हाटएवर, अब इन द सेंस बाय मेकिंग मी फील अनकम्फर्टेबल, बाय मेकिंग मी फील कि वो मेरे पे लाइन मार रहे हैं। तो वो डर तो मेरे अंदर, जो आप कह रहे हो, वहीं से बैठ गया था कि यार अच्छा, ऐसे लोग होते हैं जो आपसे चाहे 20 साल बड़े भी हों, लेकिन दे विल सीधी बात नहीं करते, टेढ़ी मेढ़ी। तो और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, और क्योंकि वो आपके सॉर्ट ऑफ बॉस हैं। तो वो सच में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी थी। गुस्सा वहाँ से शुरू हो जाता है, और दिल्ली की पली बड़ी लड़की, जो कभी किसी ने पीठ पे चूटी मार दी, किसी ने कभी कुछ कर दिया, वो गुस्सा तो बचपन से बढ़ रहा है कि यार हम क्या कोई ऑब्जेक्ट हैं? सड़क पे चलते हुए किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, किसी ने, मतलब एज इफ कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ मैं। तो दैट गुस्सा हैज़ बीन बॉइलिंग इन मी सिंस आई वाज अ चाइल्ड। तो और 20s में तो मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत, मतलब ऐसा था, मैं लगता था पिटाई कर दूँ सड़क पे चलते हुए लड़कों की, जो ऐसे बदतमीज़ी करते थे। नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you. आपका गाना आया है, हाँ जी। गाने के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये इंटरव्यू उसके लिए है। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना कि आपकी सलमान खान से कब और किस तरह की दोस्ती हुई? मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं है एक्चुअली, मैं सिर्फ काम करती हूँ उनके फिल्म्स में, और ये बाय चांस हुआ है कि मैं बहुत सारे उनकी फिल्मों में गाना गाया है, बट वो दोस्ती की वजह से नहीं है, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स की वजह से है एक्चुअली। म्यूजिक डायरेक्टर सब अलग अलग है, वो आई थिंक कोइंसिडेंस है। मतलब ये कोइंसिडेंस इतना भी है कि आपको बिग बॉस भी आप गई, तो मैं इसको ना इस तरीके से जोड़ रहा था। हाँ कि बैक टू बैक जो उनकी बड़ी फिल्म आ रही थी, उसमें एक गाना तो नेहा का होगा। हाँ जी।
तो मैं इस तरीके आई से थिंक वो डेस्टिनी है। वो कुछ चीज़ों के लिए दोस्ती की ज़रूरत नहीं होती है, डेस्टिनी की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं कॉस्मिकली शायद हम कनेक्टेड है, क्योंकि आप सही बोल रहे हैं। मुझे ये मतलब पहले भी लोगों को लगा है कि शायद उन्होंने की वजह से मैंने या उनको चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। ये बस बाय चांस हुआ है कि उनके बहुत फिल्मों में, स्पेशली पिछले 7-8 सालों में मैंने सब में गाना गाया है। मतलब आपकी करियर का जो सबसे हिट और बड़ा गाना मास में जाने वाला था, मुझे लगता है सलमान की फिल्मों के गाने हैं ना, फैशन के बाद। फैशन नहीं, धुन की भी गाया। उसके बाद मैंने यशराज फिल्म के लिए बहुत गाए हैं। मैंने यशराज फिल्म के लिए बहुत गाने गाए हैं। बट हाँ, वो जग घूमिया सबसे बड़ा था, सॉर्ट ऑफ, सो टू स्पीक। हाँ जी। और यशराज की भी जो फिल्म थी वो भी तो सलमान की थी। नहीं, धुन की जो मेरे ब्रदर की दुल्हन, हाँ। वो सब जो हैं फिल्में। उसके बाद गुड डे में गाया था मैंने। तो ऐसे हैं 5-6 फिल्में और जो। तो जब आप गाना गाती थी सलमान की फिल्म में, तो सलमान का कोई इनपुट होता था कि सलमान से कोई मुलाकात होती ही नहीं थी? नहीं हुई मेरे आंसर। एक्चुअली पहली बार, 2 बार 3 बार, मतलब बिग बॉस के अलावा हाँ। मैं उनसे मिली हूँ। बचपन में एक बार मिली हूँ। कहाँ? वो सनम बेवफा शूट कर रहे थे, मैं बहुत छोटी थी तब। तो मेरी फैमिली वहाँ पे, हम लोग वेकेशन कर रहे थे, तो एक फ़ोटो मेरे पास है उनके साथ। और उसके अलावा ये कौन सी जगह थी? मनाली। मनाली। एंड तो वो एक है मुलाकात। उसके बाद हम रेस फिल्म की जब म्यूज़िक लॉन्च पे मिले, तब जाके मैंने पहली बार उनको हाय बोला एक्चुअली। और तभी मुझे बहुत शर्म आ रही थी एक्चुअली, जो मुझे देख के लगता नहीं, बट आई एम वेरी शाय। लाइक ऐसे किसी को जहाँ मैं जानती नहीं हूँ, मतलब किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो मुझे शर्म आती है ऐसे किसी को जाके इंडस्ट्री में हाय बोलने में। बट दैट्स द फर्स्ट टाइम आई लाइक ऑफिशियली मेट हिम। और उसके बाद मैं उन्हें बिग बॉस की सेट्स पे मिली हूँ। जब आप सलमान खान से मिली, उनको ये तो पता होगा कि नेहा गा रही है मेरी फिल्मों के गाने। आई होप सो, आई थिंक सो। अच्छा, इतना वो है, मतलब मैं कहाँ बना के बैठा हूँ कि भैया ये तो पार्टी में जाती होंगी, बुलाते होंगे। नहीं। तो बताओ मेरे को, थोड़ा एलाबरेट करो भाई। अच्छा है ना, लोगों को सोचने दीजिए ना, जब उन्हें सोचना है, उनका भ्रम मत तोड़िए आप। क्योंकि मैं वही कह रही हूँ कि लोगों को एक अपने इंप्रेशन होते हैं। लोगों को ये भी लगा होगा बिग बॉस सलमान की वजह से गए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कभी उनसे ऐसे अकेले में बैठ के बात भी नहीं करी है मैंने। बट हाँ, मुझे पता है कि यू राइट, हाँ वो मुझे जानते हैं होपफुली। बट क्योंकि अभी जब एक छोटी मोटी फिल्म में मैंने जब गाया था, तो डीएसपी का म्यूज़िक है, देवी श्री प्रसाद का, तो उन्होंने बोला था कि नेहा गाएगी फीमेल पार्ट, तो उन्होंने कहा था हाँ ओके। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब मैं उन्हें पसंद हूँ। तो ये उस दिन तय हो गया था, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पसंद तो वो बोल देते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर को, ये नहीं, ये इसे गवा दीजिए, व्हाटएवर। तो उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, तो मैं समझ गया अच्छा ठीक है। किसी का भाई किसी की जान। हाँ जी। हाँ सॉरी, गाने का नाम छोटू मोटू था। छोटू मोटू था। लेट्स डांस छोटू मोटू। हाँ, तो देवी प्रसाद से तो आपकी बहुत पुरानी जान पहचान है हाँ ना? जी, हाँ जी। वो करियर भी की म्यूज़िक के थ्रू ही है। नहीं, करियर की शुरुआत से नहीं है। देवी से मैं मिली थी पहली बार 2008 में, और तब मेरा एक बहुत बड़ा गाना आया था तमिल में, और वो उनको भी बहुत पसंद आया था। तो तब मैंने उनसे मिलने गई थी कि लेट्स वर्क टुगेदर। और उसके आई थिंक कुछ महीने बाद मैंने अपना पहला तेलुगु गाना उनके लिए गाया था, अट्टू नूवे इट्टू नूवे करके। नहीं, जब मैं आपका करियर ऐसे देखता हूँ, फिल्मोग्राफी, और जितना गूगल में पढ़ा है मैं देखता हूँ कि मतलब जितना आपका लोगों के सामने अपीयरेंस है, बिग बॉस में जाना है, बाकी सब चीज़ें, आपकी स्टाइल, फैशन, ट्रोलिंग, सब कुछ देखते हैं, और काम भी बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है ना आपका ड्यू है, मतलब इतना जो एज है आपका, 18-19 साल का एज से काम कर रहे हैं। हाँ, से काम कर रहे हो, तो इसमें एक सिंगर को बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, बहुत सारे और हिट गाने मिलने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कम हिट काम कम नहीं है, काम कम है। काम सारा हिट है, तो शायद वही मैटर करता है ना, जो काम करा है वो। हाँ, इलैबोरेट, विस्तार से बताइए। आई थिंक विस्तार से मैं बोलना चाहती हूँ कि हर किसी का ये दुनिया का नज़रिया देखने का, मेरा नहीं है। और ये दुनिया की वजह से मैंने अपने दिल को बहुत ठोस पहुँचाई है, क्योंकि लोगों को हमेशा से लगता था कि नेहा शुड डू मोर। आई मीन लेस इज़ मोर ना, एट द एंड ऑफ द डे, कि जो मैंने काम किया है वो याद है, आप आज भी बात कर रहे हो उस काम की। चाहे वो विवाह से शुरुआत है मेरी, जहाँ मैंने करियर शुरू किया, वो बहुत जनरेशन को चेंज करने वाला हिट काम है। हर एक गाना जो मैंने गाया किसी इंडस्ट्री में हिट काम है। हर गाना जो मैंने खुद अपने आप गाया, फोक गाया हो या सिंगल्स, हिट है। तो अब उससे ज़्यादा क्या चाहिए? लोग तो 1000 गाने गाते हैं, उसमें 3 हिट मिलते हैं उन्हें, या 4 हिट मिलते हैं। मतलब हर काम हिट है, या हर काम ने वो लोगों के दिलों में जगह बनाई है, तो फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस सवाल में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात थी। बात ये थी कि मतलब हम आपके लिए बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये बात तो थी ना? हाँ जी, पॉजिटिव है, बट वो क्या उसका रीज़न है कि ये, मतलब मैं उसमें घुसना ही नहीं चाहती हूँ अब, क्योंकि इस सवाल ने मुझे बहुत दुख दिया है लाइफ में, है ना, कि लोग
मुझे क्यों ज़्यादा गाने नहीं मिल रहे या व्हाटएवर, मैं उनमें ना आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मैं कहती हूँ कि चाहत पॉजिटिवली हम मैनिफेस्ट करें कि जो होए अच्छा होए, बट आई कांट बी लाइक यार ये म्यूजिक डायरेक्टर इनको दे रहे हैं मुझे क्यों नहीं दे रहे, ऐसा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, मैं आज की डेट में देखती हूँ अपने 50s में सो मेनी एक्ट्रेसेस आर डूइंग सो वेल, राइट? तो आई एम स्टिल 40, आई एम गोइंग टू कीप सिंगिंग। क्या पता कि अब नेहा भसीन अपने एलिमेंट में पूरी आ चुकी है और अब जो वो काम करेगी वो उसने कभी नहीं किया। तो दैट ऑल्सो आई फील समटाइम्स कि यार हम कोई, पहले हम बचपन में लगता था कि यार 40 तक तो हम ख़त्म हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो मैं हूँ 40, तो मुझे पता है, मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट काम अब करना शुरू किया, यू नो, कि बिकॉज ऑल्सो एज यू गेट मैच्योर यू गेट फियरलेस, और जो काम फियरलेसनेस से आता है वो कभी फियर से नहीं आ सकता, यू नो। सो अब जब मैं गाती हूँ या जब मैं स्टेज पे उतरती हूँ, कुछ करती हूँ ना, मेरे को कोई डर नहीं है। वो ये नहीं, और ये भी नहीं है कि दुनिया को दिखा देंगे। इट्स स्पिरिचुअल, इट्स लाइक जो मैं कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, बेस्ट कर रही हूँ, यू नो। सो आई थिंक आई एम रेडी, आई मीन। और आवाज़ें तो बूढ़ी भी नहीं होती हैं जल्दी, स्किन चाहे हो जाए तो हम कभी भी गा सकते हैं। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू सिंगिंग। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आप इतनी सुंदर दिखती हैं, अपीयरेंस इतना अच्छा है, और मतलब सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ आपका क्रेज़ भी है, जहाँ आलोचना है वहाँ प्यार भी है। कभी सोचा है कि हीरोइन बनूंगी, एक्टिंग करूंगी? अभी तो आप वैसी 40 की शुरू में यू नो, पहले मेरा बिल्कुल भी शौक नहीं था, मुझे हीरोइन बनने का शौक नहीं है। मुझे अगर कोई अच्छा रोल मिले, चाहे वो सीरीज़ में हो या कहीं हो, आई डोंट माइंड डूइंग इट टुडे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है। पहले लगता था कि यार अगर सिंगिंग से हट के एक्टिंग कर लोगे, हाँ सिंगिंग में कुछ हुआ नहीं तो एक्टिंग कर रहे हो, नो। तो आई डेंट वांट टू डू दैट। एंड ये जनरल हीरो हीरोइन का कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी इंडियन कॉन्सेप्ट, तो मुझे वैसे भी समझ नहीं आता, यू नो, बिकॉज मुझे रोल्स अच्छे लगते हैं। व्हेन आई वॉच एन एक्टर, या उसने क्या रोल किया वो होना चाहिए, नो। ये नहीं कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट द ग्लैमर। तो अगर मुझे कुछ अच्छा करने को मिला तो आई वुड लव टू डू तो इट। ये सवाल मैंने झटके से पूछ लिया कि अंदर प्लानिंग चल रही है? नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं है। इनफैक्ट मेरा, इफ़ यू आस्क मी, रियली आस्क मी, मेरा क्या करने का ना, ब्रॉडवे करने का मन करता है। स्टेज लाइक सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, लाइक अगर मुझे कभी वैसा कुछ करने का मौका मिले तो आई वुड लव टू डू इट। मतलब साल भर आई वुड डेडिकेट माई सेल्फ टू जस्ट डूइंग दैट। ये एक्टिंग वाले उसमें लोग कहते हैं कास्टिंग काउच होता है, कास्टिंग काउच होता है। मैं समझना चाहता हूँ, ये जो म्यूज़िक का क्षेत्र है जहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं, यहाँ पर कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज़ होती है क्या? यार आई डोंट थिंक कि सिर्फ मतलब कास्टिंग काउच नहीं होता है, पर हाँ इट्स एक वियर्डनेस होती है कि लोग आप पे लाइन मार रहे हैं या आपको वियर्ड फील करवा रहे हैं। ये तो मतलब एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मैं बहुत दूर रही हूँ, मतलब कि इन द सेंस जहाँ मुझे थोड़ी भी भनक आ जाती थी वो दोबारा मिलती नहीं थी। लेकिन उससे क्या होता है कि आपको फिर कभी मौका ही नहीं मिलता काम करने का उनके साथ। वो भी उसका एक डाउन साइड है कि जहाँ आपको सी मैन उस जनरेशन के थोड़े वियर्ड थे, सॉरी बट मुझे ऐसे लगता है। तो हाँ है, ऑफ कोर्स है। आई डोंट नो इफ इट्स कास्टिंग काउच और इज इट जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। क्या आप बातचीत करते हैं, और क्या यही वजह है कि आप अपने करियर में, जो मैंने कहा एक दूसरी पॉजिटिव बात थी कि कम मिला आपको, क्या ये वजह भी है कहीं कि आप कटती गई लोगों से और उन्होंने? हाँ, मैं कटी तो हूँ लोगों से, एंड आई थिंक लॉट ऑफ लोगों को ये भी लगा कि शायद मैं एरोगेंट हूँ, यू नो। किस तरह से अप्रोच करते हैं, क्या बात कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो इसलिए? क्यों करनी है ये सब बातें हैं? नहीं, आई मीन मैंने आपको कहा ना, मैं उस लिमिट तक कभी मैंने जाने नहीं दिया, बट मुझे थोड़ी भी फीलिंग आ जाती थी कि बात, देखिए सिंपल बात है, जो इंसान काम करना चाहता है वो काम की बात करेगा, वो फालतू की बातें आपके साथ करेगा ही नहीं। तो जो इंसान लाइक अगर मुझसे कोई काम मांगने आता है तो मैं थोड़ा कहूँगी हाँ आप अच्छे लग रहे हैं, ये कोई ज़रूरत ही नहीं इस बारे में बात करने की, राइट? या आइए कभी कॉफ़ी पीजिए साथ में, या कभी बाहर मिलते हैं। लाइक द मिनट समवन इज डूइंग दैट, ऑब्वियसली द इंटेंशन इज़ नॉट जस्ट टू वर्क विथ यू, स्पेशली जब आप छोटे होते हैं। अभी क्या 10-15 साल इंडस्ट्री में बिता लिया, आप किसी से मिले अलग बात है, वो आपको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं, बट आप जब नए नए आए हैं, अगर कोई ऐसे फालतू की टेढ़ी मेढ़ी बातें आपसे कर रहा है तो ऑब्वियसली का कोई इंटेंशन नहीं है आपके साथ काम करने का, वो तो समझ आ जाता है, और लड़कियों को तो ज़्यादा जल्दी समझ आता है। तो इसलिए मैं फिर मिलती नहीं थी, जाती नहीं थी। ये जो चीज़ था आपका ना मिलना और नहीं जाना, इससे कितने बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर से आप दूर हो गई, हाँ जी। जिन्होंने इस तरह की हरकत की? लगभग अगर काउंट करती हैं कि अगर वहाँ पर आप कुछ उनका मान लेती या उनकी उसमें होती, सर्कल में होती, तो आपका और काम होता, ये नंबर्स कितने होंगे? आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो।
मैं अगेन मैं थोड़ा डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ। मैं और आप ये तो जानती हैं ना, ये 5 म्यूजिक डायरेक्टर से मैं इनकी वजह से दूर हो गई कि उन्होंने ये जानते हैं कि मैं उनकी बात नहीं मानती। ऐसे तो मैं बहुत चीज़ों से दूर हुई हूँ। ये तो आप शोषण तो आप बहुत छोटी बातें कर रहे हैं। मतलब कि जो मैंने मतलब जो मेरा केस लड़ा मैंने, अगर आप पढ़ेंगे आनंद राज आनंद वर्सेस नेहा भसीन, वो पूरी हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक में आज तक एक ही आर्टिस्ट ने केस लड़ा है। उसके बेसिस पे इंडियन सिंगर्स एसोसिएशन खड़ी हुई है, मेरे केस के बेसिस पे। से लैंडमार्क केस, उसके बाद परफॉर्मर्स राइट्स आए हैं। तो ये तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं। तो उसके बाद कितने लोगों ने मेरे साथ काम नहीं किया कि सोच के कि यार हमारे पे केस कर देगी, ये लड़ाकी है या व्हाटएवर। तो ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं यार। जब मैंने वीवा छोड़ा तो ऑब्वियसली जिस नेटवर्क के साथ हम साइन थे वो मेरे से नाराज़ थे बहुत साल तक। तो ऐसे तो मैंने बहुत लोगों को नाराज़ किया है। ऐसे तो एक नहीं है कि जब अपनी मनमर्जी करते हैं तो आप बहुत जगहों से हट जाते हैं, यू नो, बिकॉज एंड अगेन मनमर्जी इंसान इसलिए नहीं करता क्योंकि वो कोई बगावत करना चाहता है। आई थिंक बस आप वो नहीं करना चाहते जो आपका मन नहीं मानता है। एंड उस हिसाब से लोग आपको डिफाइंट, रिबेलियस, डिफ़िकल्ट अलग अलग नाम देने लग जाते हैं। बट एक्चुअली ऐसे कोई बनना नहीं चाहता है। नोबडी वांट्स टू फाइट और नोबडी वांट्स टू बी अलग। इससे अच्छा क्या हो गया, आप सबके साथ बना के चलो। पर अपनी मन की करने वाले की नहीं बनती सबसे, तो क्या करें। खून भी तो गर्म था तब। ज़्यादा गर्म। ये खून ठंडा कब से होना शुरू हुआ? देखिए ऑल्सो जब मैं बैंड में थी वीवा में, तभी इटसेल्फ मतलब हमारे से जो कुछ लोग बड़े थे, जो हमारा जिनको हमारा केयर करना चाहिए था, आई फील कि उन्होंने ही मुझे इतना परेशान किया। मेरे मतलब व्हाटएवर, अब यू नो, इन द सेंस बाय मेकिंग मी फील अनकम्फर्टेबल, बाय मेकिंग मी फील कि वो मेरे पे लाइन मार रहे हैं। तो वो डर तो मेरे अंदर जो आप कह रहे हो वहीं से बैठ गया था कि यार अच्छा ऐसे लोग होते हैं जो आपसे चाहे 20 साल बड़े भी हों, लेकिन दे विल यू नो सीधी बात नहीं करते, टेढ़ी मेढ़ी। तो और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं और क्योंकि वो आपकी सॉर्ट ऑफ बॉस हैं। तो वो सब मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी थी। गुस्सा वहाँ से शुरू हो जाता है। और दिल्ली की पली बड़ी लड़की जो कभी किसी ने पीठ पे चूटी मार दी, किसी ने कभी कुछ कर दिया, वो गुस्सा तो बचपन से बढ़ रहा है कि यार हम क्या कोई ऑब्जेक्ट हैं। सड़क पे चलते हुए किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, किसी ने मतलब एज इफ कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ मैं। तो दैट गुस्सा हैज़ बीन बॉइलिंग इन मी सिंस आई वाज अ चाइल्ड। तो और 20s में तो मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत। मतलब ऐसा था मैं लगता था पिटाई कर दूँ सड़क पे चलते हुए लड़कों की जो ऐसे बदतमीज़ी करते थे। आई थिंक गुस्सा ठंडा वहाँ जाके होता है जहाँ आप समझते हैं कि इस गुस्से से मेरा क्या फ़ायदा है। बुरा मेरे साथ हुआ, मेरे गुस्से से मैं ही बुरी बनी, लेकिन दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दे डोंट केयर, यू नो। ये जिस वक्त मेरे पास काम नहीं था, किसी ने मेरे आंसू नहीं पहुँचे, ये खाना मेरे टेबल पे नहीं रखा, मुझसे नहीं पूछा तो जिंदा है कि मर गई। नाउ हाउ डज इट मैटर? आई डोंट वांट टू बी एंग्री बिकॉज आई एम नॉट एन एंग्री पर्सन, आई एम अ लविंग पर्सन। मैं बचपन से बहुत लविंग रही हूँ, खुश मिजाज, चुलबुली। वो नेहा कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, यू नो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंगर। एंड यू कैंट बी एंग्री एंड बी एन आर्टिस्ट। यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव एंड कंपैशन। सो आई थिंक दैट चेंज्ड। कितनी मैच्योरिटी से और कितनी समझदारी से आप बात कर रही हो। नहीं, बट सच मैं फील करती हूँ ये बातें, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ना सिंगर्स की लेडी सलमान खान है। वो भी ऐसा मूडी सलमान है। हाँ? नहीं वो सलमान है। थोड़ा सा कंगना वाला रौद्र रूप भी देखता हूँ आपके अंदर। नहीं मैं नहीं, पर वैसे नहीं बनना, मतलब इन द सेंस नॉट दैट उनमें कोई खामी है, बट मैं लाइक आई सेड कि कोई भी इंसान बगावत करना नहीं चाहता है। उन्हें आप बगावती बना देते हैं क्योंकि वो मतलब भेड़ चाल में नहीं चल रहे। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि तुम भेड़ चाल हो, अलग चलना चाहते हैं तो लोग उनको पत्थर मारते हैं कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। एक्चुअली ये शुरुआत दूसरे करते हैं, आप नहीं करते हो। आपको रियलाइज़ करवाते हैं आप डिफरेंट हो। कोई ऐसे डिफरेंट बनना नहीं चाहता है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सो दैट्स व्हाट आई फील। अब लाइफ की, काम करने की, प्रोफेशनल वो जो है वो सब बदल दिया है। अब गुस्सा नहीं करूँगी, कूल है, मैच्योरिटी ये है। नहीं, कभी कभी गुस्सा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो आई थिंक नाउ आई एम सराउंडेड बाय मोर पीपल हु अंडरस्टैंड मी, यू नो, कि बिकॉज मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि गुस्सा जो है ना वो आता भी उन्हीं को है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाँ। ये लोग भूल जाते हैं कि जो इंसान हाइपर, जैसे मैं हाइपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी टाइप में मानी जाती हूँ, अगर आप कैरेक्टर टाइप बोलेंगे तो मुझे हर चीज़ बहुत फील होती है, हर चीज़। किसी का कुछ बोलना नहीं बोलना, वो क्या, आई कैन सेंस एनर्जीज ऑफ पीपल एंड दैट्स व्हाई यू आर सेंसिटिव। एंड व्हेन यू आर सेंसिटिव पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू कि यार इसको ज़्यादा फील होता है, ये ज़्यादा इमोशनल है, इसको ज़्यादा पड़ी है।
बट होता है ज़्यादा. आई डू फील मोर देन मोस्ट पीपल. तो आई थिंक वो गुस्सा वहाँ से आता है जब आप समझने लगते हो ना मुझे गुस्सा आता है क्योंकि एक्चुअली मुझे हर्ट होता है. तो इस हर्ट को समझो और लेट गो करो और आगे बढ़ो. अब मैं जब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, तो आप सामने वाले को मेरे से कैसी वाइब आपको आ रही है, मतलब वो जो आई थिंक मतलब क्यों पूछ रहे हैं आप? ऐसे देखना चाह रहा हूँ कि आप इस पे क्या जवाब देंगे. आपकी एनर्जी अच्छी है बट आपके अंदर अभी जैसे इस इंटरव्यू में आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि कभी कभी आपको बात करने में मज़ा आ रहा है लेकिन आपको ये भी लग रहा है यार मुझे मेरी लाइंस मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, मुझे क्या मिल रहा है. लेकिन फिर आप बीच बीच में आपको मज़ा आपको लग रहा है कि ये एक्चुअली यू आर इंजॉइंग द कॉन्वर्सेशन एंड आपके अंदर अभी भूख बहुत है कुछ करने की, कुछ अलग करने की. आप में एंथुसियाज्म और भूख बहुत है. आई कैन सेंस इट. राइट? एम आई राइट? राइट. मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मेरा भी 17-18 साल का करियर हो गया और मैं पहली बार इंटरव्यू आपका शायद 1-2 बार और किया होगा फैशन के समय, पर बहुत शुरुआती था. आपका भी बहुत शुरुआती था, मेरा भी था. तो और सवाल थे इस समय मेरे पास बहुत कुछ. तो इस समय जो आपका करियर चल रहा है, काम अगर प्रोफेशनल देखें तो कैसे आप देख भी रही हैं, क्योंकि आप या तो पंजाबी गाने गा रही हैं, फिल्मों से आप थोड़ा सा मतलब किसी का भाई किसी की जान तो थी, पर एक दूरी है अभी. क्या कैसे घूम फिर के वापस सवाल वही आ गया क्या? नहीं आई मीन आई फील कि फिल्म्स के लिए मैंने कभी वेट नहीं किया. फिल्म्स हमेशा मेरे पास आई हैं और जब भी आई हैं अच्छी आई हैं. तो आई एम वेरी श्योर कि जब आएगा तो कुछ अच्छा ही आएगा. ऐसा कुछ नहीं कि मैं दूर कभी, मेरा हमेशा थोड़े गैप्स रहे हैं. अगर आप कभी भी देखेंगे तो हमेशा गैप्स रहे हैं क्योंकि आई थिंक लोगों को जब लगता है कि नेहा को इस गाने में कास्ट करना है तो एक आई एम मोर ऑफ अ सोलो सिंगर. नॉट दैट मैं ड्यूएट नहीं गा सकती हूँ बट आई थिंक लोग मुझे एज ए सोलो सिंगर देखते हैं. जैसे अभी मैंने पंजाबी फिल्म में गाना गाया तो उन्होंने मेरे पास ही आया, उन्होंने बोला कि आप ये गाना आप बनाएं, इट्स योर सॉन्ग, वो टाइटल सॉन्ग ऑफ दैट फिल्म. तो ऐसा नहीं है. मे बी अभी बॉलीवुड में मैंने पहली बार तो 3 साल तो पैंडेमिक ही था तो इतनी फिल्में भी नहीं आ रही थी. तो आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ होगा. आई एम नॉट वरीड. आप ज़्यादा वरीड लग रहे हैं मुझे कि नेहा कब गाएगी फिल्म में. मैं आपका ही तैशी हूँ इसलिए वरीड हूँ ना. प्यार जो लोग करते हैं एक दर्शक के तौर पर, क्योंकि म्यूज़िक मुझे पसंद है, तो मैं आपके लिए तो जल्दी ज़्यादा मिले ऐसा हाँ मज़ा. मैं ये विश करती हूँ जब गाऊँ कुछ ऐसा गाऊँ कि वो दोबारा याद रह जाए लोगों को. बस ऐसा नहीं कि भीड़ में 100 गानों में आके बस चली जाऊँ. जो गाऊँ ऐसा गाऊँ. अच्छा, ये सोशल मीडिया में ना आपको उर्फी जावेद के साथ बहुत कंपेयर किया जाता है. अच्छा किया जाता है क्या? वो तो आपको मालूम, आप खुद ही अपने कमेंट्स तो आप भी देखती हैं. मुझे बताइए क्या आपको उर्फी लगती कैसी है और इन कमेंट्स को आप कैसे लेती भी हैं? उर्फी और मैं बिग बॉस में साथ में थे तो बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं एंड मैं हफ्ता ही उनके साथ बिताया पर जितना भी बिताया हमारी बहुत अच्छी बनी एंड वो बहुत रियल हैं, बहुत अच्छी हैं. कंपेयर तो मुझे लगता है मुझे हर किसी के साथ करते रहते हैं. तो कभी लेडी गागा बोल देंगे, कभी जेलो बोल देंगे, कभी मुझे लगता है कि लोगों को अब बोलना चाहिए कि आप नेहा भसीन 2.0 है. मुझे लोगों से कंपेयर करना बंद करो. मैं तो लिटरली बचपन से ही ऐसी हूँ. अगर आप मेरी पुरानी भी कोई फोटोग्राफ्स देखेंगे वीवा या व्हाटएवर, तो मैं तभी भी ट्रोल होती थी. तब किसी और के नाम से होती, तब किसी और के नाम से. लोगों को बस वो एक बहाना चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को कुछ ऐसा बोलने का कि वो अंदर से भड़क जाए. तो ऐसा मुझे कोई कंपैरिजन लगता नहीं है. अब भड़कना उड़कना नहीं है, मतलब भड़कना नहीं होता. अब उतना नहीं होता. मोमेंट्स आते हैं कभी कभी बट उतना नहीं होता. अब जब क्या कमेंट्स आप पढ़ती हैं तब आप अंदर से ऐसे खून खोल जाता है. वो कौन से कमेंट्स होते हैं जो मुझे लड़कियां जब गंदी ना बात करती हैं ना मुझे बहुत, मेरा तब खून खोलता है. मुझे लगता है कि एक आदमी तो बोलते हैं, जब औरतें बोलती हैं ना दैट इरिटेट्स मी. आई फील कि यू शुड बी, या तो चुप रहो यू नो, और अगर नहीं चुप रह सकते तो एक औरत की दुश्मन मत बनो. बाकी अदरवाइज आई एम ओके. बचपन से गालियाँ खाने की आदत है मुझे. कैसे? मतलब आई बीन लिसनिंग टू बुलशिट फ्रॉम पीपल सिंस आई वाज अ चाइल्ड. तो हमेशा से बहुत मतलब ओपन पर्सनालिटी रही हूँ और अब मुझे पता भी नहीं ओपन पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है. लोग कहते हैं कि मैं ओपन पर्सनालिटी हूँ. आई डोंट नो व्हाट द हेल इट मीन्स. आई एम जस्ट आई डोंट नो. अच्छा मतलब क्या, अच्छा वो बचपन से किसने क्यों गाली दी? मतलब जैसे स्कूल में फास्ट गर्ल, बोल्ड गर्ल, बैड गर्ल, टीचर्स यू नो कि किसी लड़के से बात कर ली या क्लास बंक कर लिया, तो मुझे ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स बचपन से बहुत बोले गए हैं और इसलिए मुझे आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस. मुझे अभी 3 साल पहले तक बोल्ड वर्ड से बड़ी नफरत थी. तब तक मेरे भाई ने मुझे समझाया कि बोल्ड का मतलब करेजियस होता है और लोगों ने तुम्हें उसे गलत तरीके से बोला बट यूर अ बोल्ड करेजियस वुमन, यू नॉट. तो आई थिंक वो एक
वही जैसे मैंने कहा ना कि जो लड़की दुनिया के समाज के हिसाब से नहीं चलना चाहती, समाज के हिसाब से मतलब ही हूँ, मतलब थोड़ा तो यू नो उनके हिसाब से जो संस्कारी है कि लड़का शर्टलेस घूमे तो ठीक है, ये लड़की शॉर्ट्स पहने तो ये तो डेस्परेट है, ये तो चाहती है कि एक अजीब सा कुछ माइंडसेट है, तो मुझे समझ ही नहीं आता। तो वो बचपन से मैंने बहुत वो शेमिंग मैंने बहुत देखी है बाहर की दुनिया से, घर से नहीं, नॉट माई मॉम एंड डैड, बट स्कूल में बहुत देखा है, कॉलोनी में देखा है, आपके घर के बाहर तो लड़के घूमते ही रहते हैं, यू नो लाइक यार हम मेरे गाय फ्रेंड्स बहुत होते थे, आज भी हैं। तो ये मेरे को समझ नहीं आता कि ये जो एक डिमार्केशन या जो एक लोग पीछे पर्दे से इतनी चीज़ें करते हैं, उनको कभी कोई कुछ नहीं बोलता, यू नो, क्योंकि और ऊपर से वो एकदम एक अच्छी इमेज बना के आई एम व्हाट आई एम। ये नहीं है कि मेरे कोई दो चेहरे हैं कि पीछे से मैं कुछ हूँ, आगे से मैं जो है सो है, यू नो। तो वो आई थिंक मैंने बहुत फेस किया है, इंडस्ट्री में भी किया है। जैसे आई फील लॉट टाइम लुक्स की वजह से लोगों को लगा शायद मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, या अगर टैलेंटेड हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है ऐसे कपड़े पहनने की। लुक की वजह से? हाँ, ऐसे मतलब कि सिंगर्स ग्लैमरस नहीं होते। आप 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, मैं 21 ईयर्स से हूँ यहाँ पे, आज आप देख रहे हैं, बट तब साड़ी पहन के गाने गाने वाले ज़माना था। तो सिंगर को क्या ज़रूरत, आज आप तो सिंगर है, आपको क्या ज़रूरत है? तो वो वाली बात जो है ना, लाइक व्हाट डू मीन ज़रूरत है, लाइक ये ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, यू नो, हर चीज़ एक ज़रूरत नहीं होती है। तो वो सब मैंने बहुत सुना है, मतलब आज भी आप आज भी कह रहे हैं 21 ईयर्स के बाद आज भी ट्रोलिंग आप देखते ही हैं। आज तो सबकी ट्रोलिंग होती है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज सबको बेइज्जत किया जाता है, मुझे अकेले नहीं। फाइनली आई एम वन ऑफ देम। वन ऑफ देम, लेकिन अभी आप टॉप में है, अभी भी मतलब 20 साल से आप टॉप पे ट्रोलिंग पे। जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग सामने करते थे। अच्छा, सामने भी हुई है ट्रोलिंग कभी, मतलब इंडस्ट्री के लोग ऐसे, या जो सामने कटाक्ष जैसे वहाँ पर तो लिखते हैं जो आपको मालूम है किन शब्दों का, सामने भी ऐसा? नहीं, सामने से आते हैं लोग मुझसे थोड़ा डरते हैं, शायद मेरी पर्सनालिटी वैसी है हाँ। कि थोड़ा, और मैं थोड़ी बना के भी रखी है, थोड़ा वो एक लुक रखना, यू नो, क्योंकि आप 10-15 मिनट मेरे से बात करेंगे तो समझ जाएंगे कि तो सॉफ्ट है एक्चुअली अंदर से। तो मैं थोड़ा एक वो नहीं, पर हाँ मतलब जैसे कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने पहले रिजेक्ट किया है, बोल के आपकी आवाज़ ऐसी क्यों है, मतलब आपको क्या गला ख़राब है आपका, मेरी आवाज़ हस्की है, तो नहीं मेरी आवाज़ ही ऐसी है, या मेरी रेंज नहीं है, या मेरी आवाज़ थोड़ी मर्दाना है, वो सब चीज़ें मैंने थोड़ी फेस करी हैं।